राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, या अगर आप बीपीएससी वाले भी हैं तो बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन तो रहता ही है। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लीड एकेडमी में। चलिए आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का टॉपिक है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके बारे में अंदाज़ा लगेगा जब आप जाके क्वेश्चन पेपर उठाइएगा। हर एक शिफ्ट में एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स हाल फिलहाल में हुए हैं उसमें हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन रहते हैं, या फिर अगर आप बीपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको बीपीएससी की भी एग्ज़ाम्स देनी है, उसमें भी इससे तो क्वेश्चन रहता ही है, नेशनल कांग्रेस से और गांधी जी से, ये फिक्स रहेगा ही। तो इसीलिए हम क्या सोचे, आज का हम यही कवर करेंगे आपको क्या नेशनल कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो आइए जानते हैं अब बारी बारी से। पहले कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, बेसिक चीज़, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अधिवेशन को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बेसिक चीज़। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, बताइएगा हमें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या कहिएगा, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अब एक सवाल और आएगा इसमें, क्या आएगा कि इसके स्थापक कौन किए थे। इसके स्थापक किए थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। अब पहले आप समझिए मेन चीज़ कि आखिर ये कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति आपको पता ही है कितना व्यापक रूप से फैला था। तो अंग्रेज लोग क्या हुए थे, परेशान हो गए थे यार कि छोटा मोटा आंदोलन हर एक जगह, आज यहाँ हो रहा है कल वहाँ हो रहा है, मतलब क्या हर एक जगह छोटा मोटा आंदोलन होते रहता था। अब अंग्रेज परेशान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है ये, मतलब तो उन्होंने क्या सोचा, हम एक पार्टी बना देते हैं और वो पार्टी क्या करेगा, उस पार्टी आके हमें क्या करेगा, विज्ञापन देगा कि माए बाप मेरा ये बात मान लीजिए, फिर उस पर हम अमल करेंगे तो झंझट नहीं होगा। इस सोच के क्या किए, यही सोच से विदेशी जो थे एओ ह्यूम साहब ने क्या किए, एक स्थापना किए। अब देखिए हुआ क्या, उनको थोड़े पता था कि हम लोग को भगाने में ये कांग्रेस जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। उन्हें यही पता था। उन्होंने, अगर देखिएगा आप अगर ध्यान से गौर से, तो उन्होंने अपने फायदा के लिए किए थे। उन्होंने अपने फायदा के लिए कांग्रेस का निर्माण किए थे। क्यों, क्योंकि हमें ये क्या करे, सपोर्ट करे, बैकबोन, एक बैकबोन रहे कांग्रेस। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हमें आज़ादी दिलवाने में या हमें भगाने में यही काम करेगा। तो वही है, इसके संस्थापक कौन थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्थापना जो है अंग्रेज किए थे, एओ ह्यूम अंग्रेज थे, नाम से पता चल रहा है आपको। क्यों किए थे, समझ गए आप लोग, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि सब आंदोलन क्या हो, दबे रहे, और एक बड़ा पार्टी है तो वो हमें आके क्या एप्लीकेशन देगा, हमसे रिक्वेस्ट करेगा, हम उस पर अमल करेंगे, झंझट नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, इसकी स्थापना जो हुई थी कहाँ पे हुई थी। बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन जी थे। अब देखिए, अगर हम देखेंगे ना तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कौन किए, दादा भाई नौरोजी। और आपसे यही पूछा जाता है कि अभी जो वर्तमान में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नामकरण कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। पहले क्या नाम था इसका, पहले इसका नाम था क्या, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और संघ को हटा के क्या लिया गया, कांग्रेस। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज पता चल गया होगा। अब हम सीधा आते हैं कहाँ पे, टॉपिक पे। टॉपिक क्या मतलब, अधिवेशन पे। देखिए अधिवेशन जो है ना, पहला से लेके 4 अधिवेशन ये VVI है। 85 में स्थापना हुआ था तो 85, 86, 87, 88 ये चारों क्या है, ये चारों
इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसी अधिवेशन को। सबसे पहला क्या है, प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था बंबई में। कब हुआ था, 1885 में। जिस साल कांग्रेस का गठन हुआ था उसी साल क्या होती है, प्रथम अधिवेशन होती है। क्लियर है। अध्यक्ष कौन थे इसमें, WC बनर्जी। WC बनर्जी का फुल फॉर्म क्या होगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको क्या कहना है, मुस्कुराते हुए जवाब देना है, क्या, बोमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए थोड़ा सा डीप में चलते हैं, क्योंकि आपको हम बोल रहे हैं BPSC में भी ये क्या करेगा, काम करेगा आपको ये। अब देखिए, अब प्रथम अधिवेशन के समय इसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्य भाग लिए थे, क्योंकि प्रथम है इसीलिए प्रथम को थोड़ा डिटेल पढ़ना है। क्या, 72 सदस्य। अब 72 सदस्य तो पढ़ लिए, फिर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा किस प्रेसिडेंसी से भाग लिए थे। अब क्या कहिएगा, बम्बई। देखिए बम्बई, मद्रास, बंगाल, यूपी और अवध दोनों क्या था, मिला के था। और ये क्या, पंजाब। देखिए बम्बई, अभी तो मुंबई है ना, लेकिन जिस समय कांग्रेस बनी थी ना उस समय ये क्या था, बम्बई था, इसीलिए हमने क्या लिखा, बम्बई ही लिखा है। उस समय इसमें क्या किए थे, 38 सदस्य बम्बई से भाग। क्यों, क्योंकि बम्बई में ही क्या हो रही थी, अधिवेशन हो रही थी, इसीलिए सबसे ज्यादा भाग कहाँ से लिए, बम्बई से। मद्रास से लिए 21 लोग भाग, बंगाल से 3, और यूपी और अवध से 7, पंजाब से भी 3। तो इस तरह से अभी आपने देख लिया क्या, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। उम्मीद है आपको ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं अगला, द्वितीय अधिवेशन, यानी कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था, अभी कलकत्ता है ना, अभी क्या है, कोलकाता है, उसमें कलकत्ता था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। 1886 ईस्वी में। क्या बोले थे, 85 दूसरा 86। इसमें कौन थे, इसमें थे दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको नंबर दिलवाएगा। कैसे, आपसे पूछेगा दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, क्या कहिएगा, 3। कब कब, 1896 वाला में, 1886 में, 1893 में, 1906 में। इन तीनों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ही ने किए थे। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, और 1887 ईस्वी में हुआ था। अब इस कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, देख लिए। और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, 1888 में, जॉर्ज यूले। तो अभी आपने क्या देखा कि कांग्रेस का प्रथम से चौथा इंपॉर्टेंट था, 85, 86, 87, 88। बनर्जी, नौरोजी और कौन थे, तैयब जी, याद रहेगा ना, बनर्जी, नौरोजी और तैयब जी। अब देखिए अंग्रेज का दिमाग कितना तेज था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ये हम लोग को मतलब क्या जताना चाहा कि ये कांग्रेस जो है आप लोग की पार्टी है, मेरी नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ जो अध्यक्ष है बनर्जी, ये कौन थे, हिंदू थे ना। यहाँ नौरोजी आपके कौन थे, ये आपके नौरोजी आपको कौन थे, पारसी थे। ये कौन थे, आपके पारसी थे। और ये तैयब जी कौन थे, मुस्लिम थे। और यूले कौन थे जी, ये आपके ईसाई थे। यानी हम क्या देखे, हमने देखा यहाँ पे क्या, चारों धर्म का अध्यक्ष थे। यानी क्या, उन्होंने ये दर्शाया कि ये कांग्रेस क्या है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है, ताकि सब क्या रहे, मतलब सब इसमें मिलके रहे, सब कुछ दिक्कत ना हो, ये दर्शाना चाह रहा था। अब देखिए आपको जो है ना, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा याद नहीं रखना है डेट, लेकिन ये प्रथम से लेके 4 तक का ऐसे याद रखिए क्रम में, कि प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय और चतुर्थ। 85, 86, 87, 88। बनर्जी कौन थे, बनर्जी, दूसरा नौरोजी और तैयब जी, और क्या, जॉर्ज यूले। ठीक है। अब देखिए अगला जो है ना, हमें ऐसे याद नहीं रखना है, क्या नहीं, आप इस भी याद रखिए, स्थान याद रखिए। देखिए अगला क्या है, 1896 का कोलकाता अधिवेशन। 1896 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, इसके जो है ये कौन थे, M रहीमतुल्लाह सियानी। कौन थे,
इसके अध्यक्ष एम रहीमतुल्लाह सियानी थे। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखिए, अधिवेशन तो बहुत हुआ था क्योंकि 1885 के लेके 1947 तक अधिवेशन होते रहा है, उतना हमें याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम क्यों ना पढ़ेंगे, उतना कम याद करना पड़ेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रथम बार वंदे मातरम इसी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, इसलिए ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है 1905 का अधिवेशन। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था बनारस में। ये कहाँ हुआ था, बनारस में। अब इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल पहली बार इसी 1905 के अधिवेशन में किया गया था। और एक और चीज, बंग भंग आंदोलन का समर्थन भी किया था। आपको पता है 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। वही है बंग भंग का क्या किया था, ये आंदोलन जो हुआ था इसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुई थी उनका भी समर्थन कौन किया था 1905 के अधिवेशन में, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। अगला देखिए 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। आपसे सीधा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि 1906 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। बोले थे ना, दादा भाई नौरोजी 3 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब 1886 में, 1893 में, 1906 में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। यहाँ देखिए, यहाँ था स्वदेशी शब्द और यहाँ क्या आपका है, स्वराज शब्द। हमने क्या देख लिए, 1906 का क्या कांग्रेस अधिवेशन देख लिए, कोलकाता में था, दादा भाई नौरोजी थे और स्वराज शब्द का पहली बार क्या हुआ था, इसमें इस्तेमाल हुआ था। अब आते हैं अगला मजेदार बात, यहाँ आएगा कहाँ, 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन जो है ये हुआ था सूरत में। ये कहाँ हुआ था, सूरत में। रास बिहारी बोस इनके क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। कौन, रास बिहारी बोस जी, रास बिहारी बोस जी। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या था, कांग्रेस का विभाजन 2 गुटों में हुआ। क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन क्या हो गया, 2 गुट में हुआ। एक क्या बन गया, नरम दल, एक क्या बन गया, गरम दल। मतलब एक गरम खून वाले, एक ठंडे खून वाले। तो आपको याद क्या रखना है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला देखिए 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। 1911 में क्या हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके, विष्णु नारायण धर जी थे। इंपॉर्टेंट क्या बात इसमें देखिए कि पहली बार जनगण मन जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, कब, 27 दिसंबर 1911 को। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए, बताइए हमें क्या कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली बार जनगण मन कब गाया गया, जनगण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। याद रहेगा। अगला आइए अब 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में। किसकी अध्यक्षता में, अंबिका चरण मजमूदार जी के। और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में क्या हो गया, पैचअप हो गया है भाई साहब। देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था। किस में, नरम में और गरम में, दोनों में क्या हुआ, ब्रेकअप कैसे होता है, तीर मार दिए, क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। नरम और क्या, गरम में ब्रेकअप हुआ। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, फिर से कांग्रेस के नरम और क्या, गरम, यानी नरम दल और गरम दल में क्या हुआ, पैचअप हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, पैचअप हो गया। अब मुस्लिम लीग भी क्या हुए, कांग्रेस में शामिल हो गए इसी अधिवेशन में। अब आपको बताते हैं मजेदार, कैसे हम याद रखेंगे ये अधिवेशन में जब हुआ था विभाजन, तब हुआ पैचअप। देखिए सूरत है, सूरत अधिवेशन 1907 में है। देखिए सूरत देख के क्या हुआ, जैसे कहीं हम गए
सूरत देखे, सूरत देख के क्या हुआ, मन में आया खरोंच और क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। नरम दल और गरम दल में सूरत देख के क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ। फिर क्या हुआ, नवाबों की नगरी लखनऊ, लखनऊ में क्या हुआ, अम्बे मैया का, किसका, अम्बे मैया के चरण में गिर के क्या हो गया, पैचअप हो गया। कहाँ, 1916 में, याद रहेगा ना क्या, कि सूरत देख के 1907 में क्या हो गया, ब्रेकअप, ब्रेकअप हुआ। फिर नवाबों की नगरी लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में 1916 में अम्बे मैया के चरण में जाके क्या हो गया, पैचअप हो गया। तो इससे आपको क्या होगा, ये दोनों याद रखने में आसानी होगी। बस कोरिलेट था, कुछ है ही नहीं। आपका मन है आप कुछ भी रख सकते हैं हंसने के लिए, याद हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। देखिए अभी जो है ना खत्म नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम चाहते नहीं वीडियो लंबा करना। तो अब क्या होगा, एक पार्ट और हम बनाएंगे इसका अधिवेशन का, और उसमें क्या होगा, आपका संपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन खत्म। वैसे तो बोले आपको ना कि कांग्रेस का अधिवेशन बहुत हुआ है 1885 से लेकर 1947 तक, लेकिन उतना हमें पढ़ना नहीं है। आपका मन है तो आप याद कर लीजिए, लेकिन जितना एग्जाम्स में पूछा जाएगा या जो पूछा गया है उतना आपको यहाँ हम दे रहे हैं। इस यही सब क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। तो अभी आपने एक पार्ट देख लिया, अब इंतजार कीजिए आप लोग अगले पार्ट का। एक पार्ट और जिसका हम लेके आएंगे, उसमें आपका क्या होगा, कंप्लीट तरह से ये आपका कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं इसे आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।